हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी बेटा एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं क्लास होने वाली है। हमारा चैप्टर 3 चलेगा आज। चैप्टर 3 का हमारा ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है। आज चलेगा हमारा इसका सेकंड पार्ट। और आपके चैप्टर का नाम वही है, चतुर्भुजों को समझना। तो हम चतुर्भुजों के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं पार्ट 1 में, और आज हम अपने सॉल्यूशंस करेंगे पार्ट 2 में जो रह गए थे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो बेटा प्रश्न नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 8। तो पढ़ते हैं हम अपने प्रश्न को। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 है। बेटा इसमें आपकी बुक में 180 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसप्रिंट है, इसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। तो ये 180 की जगह बेटा 108 है, ठीक है। अगर 180 होगा तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको 180 की जगह 108 कर लें। पहले तो आप ये काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। भुजाओं की संख्या के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण की माप। ये था बाह्य कोण की माप। लेकिन जब बाह्य कोण की माप ना दी हो तो आप क्या करते हैं, 180 में से अंतः कोण की माप घटा देते हैं, तो वो बाह्य कोण की माप आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 होता है, ठीक है। बाह्य कोण दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है, अंतः कोण दिया है, तो उसमें से 180 में से अंतः कोण घटा दो तो आपका बाह्य कोण आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न हल किया है मैंने, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 180 माइनस अंतः कोण की माप। क्यों लिए बेटा अंतः कोण की माप? क्योंकि आपके प्रश्न में अंतः कोण की माप दी है। तो 360 बटे 180 घटाने का निशान है माइनस अंतः कोण की माप क्या है, 108। तो बेटा अब समझ में आया आपको यहाँ पे मैंने 108 क्यों किया है? क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स में देखा तो 108 है और आपकी बुक में ये 180 है। तो अब हम 180 में से 180 घटा देंगे तो फिर तो आंसर ही नहीं आएगा ना, भुजाएं नहीं आएंगी। इसलिए मैंने किसी दूसरी बुक में देख के इसको यहाँ 108 किया है। अब आप 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 बचेगा, और जब आप 72 का भाग 360 में देंगे तो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई बेटा? 5। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपने बेटा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको 4-5 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे आप अपने सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको प्रश्न 8 समझ में आ गया होगा। मैं चलती हूँ प्रश्न नंबर 9 पर। दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, बेटा ये क्या है समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों, और ये वाले दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न हम आगे पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ में आ गया हमको। उसने बोला है कि पी क्यू आर एस में आर क्या है, 80 अंश है। ये आर 80 अंश दिया है। तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो पी एस क्यू इन तीनों की माप बतानी है। तो बेटा अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो कोण ये है वही कोण ये होगा। अगर आर 80 है तो पी भी 80 ही होगा, ठीक है। तो कितना सरल है। तो पी तो हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एस और क्यू। तो एस और क्यू को हम एक्स मान लें, मान के ही चलते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि आमने सामने के कोण समान होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए हम अपना प्रश्न यहाँ पर हल करते हैं। हल 9। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आर आपका 80 दिया है तो कोण पी भी आपका 80 ही होगा, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, हमने मान लिया कोण एस और क्यू जो बचे हैं उनको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया दोनों को। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास ये चारों कोण आ गए, ये दोनों तो एक्स है और ये दोनों 80 है। तो अब आप सबको पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, योग चारों कोणों का 360। ठीक है, तो चारों कोणों को जोड़ लेते हैं, 80 प्लस 80 प्लस एक्स, चारों को जोड़ लिया बराबर 360। 80 और 80 कितने हो गए, 160। और ये एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए, 2x। ठीक है, बराबर 360। उसके बाद अब ये 160 को हम 360 की तरफ ले जाएंगे तो 160 का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब 160 घटाने में आ जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 360 माइनस 160, तो 2x बराबर 360 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 200। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x। तो x 2 के साथ कैसा है, गुणा में है, तो ये भाग में चला जाएगा 2, तो 200 के नीचे 2 कैसा हो गया, भाग में। अब 2 से 200 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो s और q का मान कितना आ गया, 100, क्योंकि x बराबर 100 है और हमने s और q को क्या माना था, x। तो इन दोनों का मान आ गया 100 और इन दोनों का आ गया 80, तो पता चल गया p q r s, चारों के मान आ गए बेटा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, किसमें क्या करना होता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न 10 कह रहा है आपका, किसी समबाहुभुज के, समबाहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, उसके बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात कितना है, 1:4। मतलब जो बाहर के कोण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण, और जो अंदर के कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः कोण। तो कह रहा है इनका अनुपात कितना है, अगर बहिष्कोण 1 है तो अंतः कोण 4 है। ये कह रहा है मान लो अगर बहिष्कोण 2 है तो अंतः कोण 8 है, मतलब उसका 4 गुना है अंतः कोण। ठीक है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो मैं बहिष्कोण को x मान लूं, एक x, एक तो है हमारे पास एक x, लेकिन लिखते नहीं है हम एक को, है ना। अगर मैं बहिष्कोण को एक x मान लूं तो अंतः कोण मेरा 4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में दिया है। अगर मैं बहिष्कोण को एक x मानती हूं तो अंतः कोण में 4x मानूंगी, क्योंकि 1:4 में है, क्योंकि 4 गुना है। ठीक है, अंतः कोण, तो एक x को हम एक को लिखते नहीं है, इसलिए हम बहिष्कोण को x मानेंगे और अंतः कोण को 4x मानेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। माना बहिष्कोण x और अंतः कोण 4x, और बेटा हम सब जानते हैं कि अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये मैंने आपको पार्ट 1 में फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो अंतः कोण कितना है, 4x, बहिष्कोण है x, बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ दिया, 4 और 1 5x, बराबर 180 अंश। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो 5 को हम दूसरी तरफ भाग में ले जाएंगे और 5 का हम 180 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है, x बराबर क्या है, 36, मतलब x क्या है हमारा, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण आ गया हमारा 36। हमें क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो ये रही भुजाओं की संख्या। जब बहिष्कोण आ गया तो फिर दिक्कत ही क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 360 बटे बहिष्कोण की माप, मतलब बाहर के कोण की माप। तो 360 बटे बाहर का कोण हमने निकाल लिया 36। हम 36 से 360 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 10। मतलब कि हमारी भुजाओं की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, मैंने बाह्य कोण की माप इसलिए निकाली क्योंकि क्वेश्चन में इसने पूछा था कि भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 बटे बाह्य कोण की माप। तो हमने पहले बाह्य कोण की माप निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हमने बाह्य कोण की माप निकाल के भुजाओं की संख्या निकाल ली। ठीक है, चलिए बेटा प्रश्न 11 चलते हैं। दिए गए समांतर चतुर्भुज दिया है, उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको देखो इस तरीके से मान दिए हैं, मैंने इनके नाम रख दिए हैं चारों कोनों के, इसमें नाम नहीं थे, ए बी सी और डी। ठीक है, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन आया था समांतर चतुर्भुज। तो अभी मैंने बताया था आपको समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो ये है वही ये वाला होगा और जो ये है वही ये वाला होगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को बराबर रख लें एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चित्र दिया है, ये ए माना है मैंने, ये बी, ये सी, ये डी। तो ए क्या है आपका 120 दे रखा है और सी आपको दे रखा है 6y, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए क्या है 120 और कोण सी क्या है 6y। तो हमें तो सिर्फ y चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा। अब y बराबर 6 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया 120 के पास, जो कि भाग में आएगा। ठीक है, तो हमने 6 से 120 को काटा तो कितना बचा 20। ठीक है, तो y बराबर हमारा आंसर आ गया 20। इतना आ गया y बराबर 20। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, b और d। तो बेटा जो b है वही d होगा। ठीक है, प्रश्न में जो b है वही d है। अगर b आपका 5x प्लस 10 है तो d भी आपका 5x प्लस 10 ही होगा, या ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अब हमने y का मान निकाल लिया, अब बारी है x की, तो इन दोनों को बराबर रख लिया b और d को। अगर b 5x प्लस 10 है तो d भी 5x प्लस 10 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अगर ये 120 था a, तो c भी हमने 120 ही निकाल लिया था। ये b है और ये d है। ठीक है, a क्या है 120, c क्या है 120 और b क्या है हमारा, ये रहा 5x प्लस 10 और d क्या है हमारा 5x प्लस 10। चारों कोण हमें पता चल गए हमारे क्या थे, और चारों को हमने जोड़ लिया और बराबर 360, क्योंकि चारों कोणों का योग होता है 360। 120 और 120 240, 240 और 10 और 10 260। सिंपल सिंपल संख्याएं जोड़ ली। उसके बाद बचा x, तो 5x, उसके बाद बचा 5x प्लस 5x, 5 और 5 10x। ठीक है, अब हम 360 में से 260 को घटा दें, क्योंकि 260 इधर चला जाएगा 360 के पास, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर 360 माइनस 260। अब 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। अब हमें चाहिए सिर्फ x, और इसके पास में है 10, तो 10 को दूसरी तरफ भाग में भेज दें, क्योंकि ये x के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ ये नीचे चला जाएगा। और जब हम 10 का भाग 100 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, तो y का मान हमारा क्या आया 20 और x का मान क्या आया 10। ठीक है, आगे सबको समझ में, देखो y का मान ये रहा 20 और x का मान ये रहा 10। ठीक है, तो बहुत सरल सरल प्रश्न है, मैंने एक एक लाइन बिल्कुल खोल के कराई है। कोई भी एक भी शब्द मैंने आपका, एक भी लाइन आपकी शॉर्ट नहीं की है, डायरेक्ट नहीं किया है। उससे क्या होता है कि बच्चा जब बाद में पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये लाइन कहाँ से आई। इसलिए मैंने फुल एक एक लाइन बिल्कुल जोड़ जोड़ के इनको, इसको अलग जोड़ा है, इसको अलग जोड़ा है, फिर इसको अलग घटाया है, इसका अलग भाग दिया है। मैंने शॉर्ट में आपको कुछ भी नहीं कराया। भले ही आपको ये लंबा सा लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं, उतना ही है। पहले इन दोनों कोणों को बराबर माना तो y आ गया, और फिर b और d को बराबर माना तो x का मान आ गया। सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। दिए गए समबलम PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। समबलम चतुर्भुज, समबलम चतुर्भुज में भी मैंने बेटा आपको बताया था, समबलम चतुर्भुज में आपकी ये वाली और ये वाली, समबलम चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें एक ये वाली और एक ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, और याद रखें जब एक ही भुजा पर जो दो लाइनें बराबर होती हैं, जैसे इस लाइन पर बनी हुई हैं ये दोनों लाइनें, ठीक है, इस पर भी बनी हुई हैं दोनों बराबर वाली भुजाएं और इस पर भी बनी हुई हैं, लेकिन इस वाली लाइन से हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर एक भी कोण नहीं बना है, दिया नहीं है इसने, तो
हमें मतलब किससे है? जिस पर आपको कोण दिए गए हैं, मतलब इससे मतलब है हमको। ठीक है, तो जब भी दोनों लाइन बराबर होती हैं समलम चतुर्भुज में और उस पर जो बने कोण हैं उन कोणों को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण। ठीक है, उन कोणों को बेटा हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? 180 के बराबर। ठीक है, ये समलम चतुर्भुज की खासियत है। जैसे समांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसे ही समलम चतुर्भुज में क्या होता है? ये दोनों कोणों का योग एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। तो हमारे पास कौन कौन से कोण है? P और Q। तो कोण P प्लस Q बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये आसन्न कोण है। ठीक है, P आपको क्या दिया है? x माइनस 20 और Q आपको क्या दिया है? x प्लस 40 बराबर 180 अंश। अब x और x कितने हो गए? 2x। एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक और एक 2। अब माइनस का 20 है और प्लस का 40 है, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 बराबर 180। अब हम 20 को 180 की तरफ ले जाएं तो 20 का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो 2x बराबर 180 माइनस 20। 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 160। अब हमें तो चाहिए सिर्फ x, तो 2 को इधर भाग में ले जाएंगे और 2 का भाग जब हम 160 में करेंगे तो क्या आएगा? 80। तो कितना सरल है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ये पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा कोण बराबर होता है। ठीक है, तो प्रश्न 12 भी आपका हल हो गया, बहुत सरल था। अब हम चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब जिसकी 8 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कोणों की माप ज्ञात करनी है। इसके ये 8 कोण है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? 360 बटे बाह्य कोण की माप। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें पता है। अब भुजाओं की संख्या बेटा इसने इस बार क्या, इसने भुजाओं की संख्या दी है और बाह्य कोण की माप हमें निकालनी है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या क्या दी है हमको? 8। 360 बटे बाह्य कोण की माप। हमसे पूछा क्या है? देखो, प्रत्येक कोण की माप मतलब अंतः कोण की माप पूछिए। जब भी ऐसे बोले ना प्रत्येक कोण की माप, तो समझ जाओ कि अंतः कोण है। अगर बाह्य की पूछेगा तो बाह्य को लिख के देगा, लेकिन अगर अंतः की पूछेगा ना तो कहीं कहीं पे लिखेगा भी नहीं वो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लिया हमने, भुजाओं की संख्या पता है हमको, तो पहले हम निकाल लेंगे बाह्य कोण की माप। ठीक है, तो बाह्य कोण की माप बराबर ये 8 इधर नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 360 बटे 8, 8 से हमने 360 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 45। अब हमें बाहर के कोण की माप पता चल गई, तो अंदर के कोण की माप पता करना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं अंतः कोण की माप आप कैसे निकाल सकते हैं? 180 में से बाह्य कोण की माप घटा दो तो हमारा आ जाएगा 135। मतलब कि ये जो हमारे कोण बने हैं, अंदर के जो कोण बनेंगे इसमें वो कितने कितने के होंगे? 135 35 के। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसका एक और तरीका बता देती हूँ, जैसे आपको ये थोड़ा कठिन लगे, ये कुछ कठिन नहीं है वैसे, बता देती हूँ। जैसे आपको हमें क्या चाहिए, हमें दिया है, हमें पता है कि फॉर्मूला है भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे, हमें अंतः कोण की माप निकालनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं 180 माइनस अंतः कोण की माप। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या 8 दी है, 360 बटे 180 माइनस अंतः कोण की माप। ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएं और ये जो ऊपर है इसको नीचे ले आएं, बदल दें, तो 180 माइनस अंतः कोण बराबर 360 बटे 8। अब 8 से इससे काटेंगे तो 45 बार कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 180 माइनस अंतः कोण की माप बराबर 45। अब अंतः कोण को इधर ले जाओ, 45 को इधर ले आओ, तो भी 135 ही बचेगा घटा के, कैसे भी कर लो। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न 13 भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अब हम चलते हैं प्रश्न 14 पर। प्रश्न 14 थोड़ा टिपिकल है,
आपको अलग सा लगेगा, लेकिन मैं इसको बहुत सरल कर सकती हूँ आपके लिए, अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो देखिए, मैं आपको पहले एक बड़ा सा आयत बना देती हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, इसने क्या है, PAIR पेयर, और ये M है बीच वाला। अब इसने क्या दिया है, ये आप सब जानते हैं बेटा, ये क्या है, एक आयत है। क्या है, ये एक आयत है, और आयत के चारों कोण कितने कितने के होते हैं, 90 90 अंश के। ये चारों 90 के हैं, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, और ये भी 90 का है। ठीक है, इसने हमें सिर्फ ये दिया है 35, ये वाला 35। तो बेटा मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये पूरा 90 का है और इसने ये आधा 35 का कर दिया, तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55। तो ये बचा हुआ 55 का है। इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और जब चारों ही 90 90 के कोण हैं, तो जब ये 55 और 35 हैं, तो ये भी 55 और 35 होंगे, ये भी 55 और 35 होंगे, ये भी 55 और 35 होंगे। लेकिन होंगे कैसे, देखो, अगर ये इधर वाला 55 है तो इधर वाला 55 होगा उसकी उल्टी साइड वाला। क्यों, क्योंकि जो उल्टी साइड वाले होते हैं ये होते हैं एकांतर कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। विकर्ण के इधर और इधर वाला जो कोण होता है अपोजिट साइड, वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। अगर इधर वाला 35 है तो इधर वाला ये वाला 35 होगा। ठीक है, और अगर ये वाला 35 है तो ये वाला 35 होगा, और ये 55 होगा। और अगर ये 35 है तो इसके अपोजिट साइड वाला 35 होगा, और इसके अपोजिट साइड वाला यहाँ वाला 55 होगा। तो आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एकांतर कोण का खेल है। तो देखिए, एकांतर कोण का खेल हम समझाते हैं आपको। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश, हमें दिया है PAI बराबर 90 अंश। ठीक है, तो आप सब जानते हैं PAI बराबर, इसने आधा आधा कर दिया है दोनों को। PAI तो पूरा 90 अंश का है, और उसने 35 अंश का हमको आधा दे रखा है, तो हमने 90 में से 35 घटा के जो आधा बचा वो हमने 55 अंश का निकाल लिया, ये वाला। ठीक है, इसने हम जानते हैं ये वाला पूरा 90 अंश का होता है। इसने हमें ये वाला दिया था, और हमने क्या किया कि हमने ये वाला भी निकाल लिया, ये वाला पूरा इतना आधा। ठीक है, हमें ये पता है कि ये 90 अंश का है। ठीक है, इसने हमें ये वाला दिया था 35, हमने 90 में से 35 घटा के ये वाला निकाल लिया 55। सिंपल, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। जो कोण ये है वही कोण ये है, तो जो PAR है वही ARI है। अगर ये 55 है तो ये भी 55 है। ठीक है, तो ARI भी हमारा कितना हो गया, 55 निकल गया। फिर उसके बाद हमारे सारे कोण बराबर हैं एक दूसरे के, तो RAI बराबर ARP। हमें क्या करना है, अब हमें अपने त्रिभुज को सर्वागसम बनाना है। कैसे, जैसे कि जो ये है, एक त्रिभुज ये हो गया हमारा बराबर, और एक त्रिभुज हमारा ये वाला बराबर हो गया। और जब ये त्रिभुज दोनों हमारे बराबर हैं तो हमारा पूरा चित्र ही एक दूसरे के बराबर है। जो भी हमारे सारे मान हैं वो सब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो RAI बराबर ARP, PR बराबर AI, और त्रिभुज RPI सर्वागसम है त्रिभुज IAR के। ये सर्वागसम त्रिभुज हो गए, मतलब समान हो गए एक दूसरे के। और जब समान है तो सारे मान भी बेटा समान ही होंगे। ठीक है, अगर हमारा RPI 35 है तो हमारा IAR भी 35 ही होगा, और हमारा कोण PAI 35 है तो RPI भी 35 ही होगा। तो हमारे सारे मान निकल गए। वैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था, ये थ्योरी क्या है हमको लिखनी होती है कि कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वाला कोण 55 है तो ये भी 55 ही होगा। अगर ये वाला कोण हमारा 35 है तो ये वाला कोण भी हमारा 35 ही होगा। ठीक है, इसमें तीनों के मान पूछे थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 15 पर। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। इसने क्या कहा है, ये चतुर्भुज है, ये बोल रहा है कि इसके ये जो 4 कोण है उनमें से 3 कोण बराबर हैं। मान लो ये तीनों को हमने x मान लिया, ये तीनों बराबर हैं एक दूसरे के, और चौथे कोण की माप 120 है और इसकी माप 120 है। तो बोला बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप याद करो। अब बेटे एक बात बताओ, आपको ये चारों कोण पता चल गए,
तो जोड़ दो, चारों कोणों का योग कितना होता है 360, सिंपल। ठीक है, तो माना पहला दूसरा तीसरा कोण हमने क्या मान लिया x, और चौथा कोण क्या है 120। हमने पहला दूसरा तीसरा कोण बोला ना इसने कि बराबर है, तो हमने तीनों को x मान लिया और ये 120 हो गया। तो चारों कोणों का योग बराबर 360। तो तीन कोण कौन कौन से हो गए, चारों कोण x x x और 120। अब 1x 2x 3x, तीनों को जोड़ा तो 3x, और 120 को 360 में से घटा दिया, कितना बचा 240। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो 3 का भाग कर दिया 240 में, दूसरी तरफ 3 का भाग किया 240 में, तो x बराबर क्या आया 80। मतलब कि ये जो तीनों कोण हैं आपके ए बी सी, ये कितने हैं 80 80 80, और ये वाला तो 120 है ही। ठीक है, तो आपका प्रश्न 15 भी हो गया समाप्त। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं प्रश्नों को। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा ना इसका, तो आपको पार्ट 2 में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं। ठीक है, उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।